चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आइए आज आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां 1972 की फिल्म पाकीज़ा के इस मशहूर गाने की स्टार्टिंग इसी झरने के सामने हुई थी। कावेरी नदी पर स्थित एक खूबसूरत झरना जो कि शिवाना समुद्र में स्थित है, जो बंगलौर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवाना समुद्र एक द्वीप है जहां कावेरी नदी दो भागों में बंटकर फिर से मिल जाती है। ये एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना का स्थान है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इस परियोजना का डिजाइन दीवान संत शेषाद्री अय्यर और प्रमुख अभियंता सर एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था। ये नदी चट्टानी क्षेत्रों से होकर बहती है और अपनी दोनों शाखाओं पर गिरकर झरने बनाती है। इसमें से एक का नाम गगनचक्की है तथा दूसरे का नाम बाड़ाचक्की। दोनों झरने एक दूसरे से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा लग रहा है यहाँ के झरना कैसा लगा? झरना तो बहुत ही बढ़िया है, ऊपर से इस तरीके से नीचे गिरता है, ये एकदम लग रहा है। यहीं पर एशिया का पहला जल विद्युत स्टेशन भी है। सबसे पहले हम लोग बाड़ाचक्की पहुँचे। ये पूर्वी छोर पर एक यू आकार का झरना है। स्टील की रेलिंग लगी सीढ़ियों से काफ़ी नीचे तक उतरकर हम लोग झरने के पास तक पहुँच गए थे। नज़ारा बेहद खूबसूरत था। इस झरने को इतनी तेज बहती अवस्था में हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए हम बहुत खुश थे। झरने से पानी के गिरने से भाप बन रही थी जो बादलों का आभास दे रही थी। इसे देखकर अमेरिका के नियाग्रा फॉल की याद आ गई। थोड़ी थोड़ी दूर पर लगभग 7 जगहों से झरने का पानी दूध की तरह नीचे गिर रहा था और मन को रोमांचक कर रहा था। अगस्त 2024 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जलापोत्सव का उद्घाटन करते हुए बाड़ाचुंगी में रोपवे की बात कही थी। हालांकि इस अवधारणा पर अभी कागजों पर ही काम चल रहा है। यदि रोपवे बन जाता है तो केवल कार से इस झरने का नज़ारा देखने लायक होगा। यहाँ झरने का आनंद लेने के बाद हम लोगों ने गगनचक्की की ओर रुख किया जो बाड़ाचुंगी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर 2 झरने बह रहे थे और अपनी आभा बिखेर रहे थे। यहाँ पर भी हम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गए और फोटोग्राफी की। गंगाराज ने इस क्षेत्र में 16 दिनों तक विलाप किया था। ऐसा माना जाता है कि अपने दामादों से युद्ध में पराजित होने के बाद वे अपने घोड़े पर सवार होकर इसी जलप्रपात में कूद गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस जलप्रपात को गंगाराज मृद के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1 घंटे हम यहाँ पर रुकने के बाद हम लोगों ने रुख किया तलकाडू की तरफ। कहाँ घूम रही हो? कावेरी तलकाडू कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक शहर है जो अपने रेत के टीले और रेत में दबे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उर्मिलम्मा ने नदी में कूदकर मैसूर राजवंश को श्राप दिया था कि शहर रेत से ढक जाए, जिसके परिणाम स्वरूप शहर रेत से दब गया। तलकाडू आज अपनी पुरातात्विक विरासत, 5 विभिन्न शिव मंदिरों और कावेरी नदी पर कोरैकल राइड जैसी गतिविधियों के कारण एक पर्यटक स्थल बन गया है। शहर में रेत के विशाल टीले हैं जो एक रहस्यमयी रेगिस्तान का एहसास कराते हैं। कभी मंदिरों से भरा ये शहर अब रेत में दबकर रह गया है। ये स्थान पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ सबसे पहले हम पहुँचे कावेरी नदी के तट पर, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु कावेरी नदी में स्नान कर रहे थे। कैसा लग रहा है भाई? सब लोग कुछ जास्ती नहीं आया। अच्छा लग रहा है। बोल कावेरी मैया की जय।
बस सैकड़ों की संख्या में डोंगी थी। डोंगी एक प्रकार की नाव होती है जो गोलाकार होती है। हम लोगों ने आधे घंटे की कावेरी नदी में डोंगी की सवारी की। नदी के बीचों बीच उसने हमारी बांस से बनी हुई गोलाकार खूबसूरत डोंगी को राउंड राउंड एंड राउंड गोलाकार बहुत तेजी से घुमाया, जिसमें मेरी गो राउंड झूले का आनंद हमें मिला। साथ ही चक्कर भी आ रहे थे। इसके बाद हमने और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। इसके बाद हमने कावेरी नदी के पास रेत के बहुत बड़े टीले पर ट्रैकिंग की और 1 किलोमीटर की ट्रेल का आनंद लेने के बाद हम पहुँचे पातालेश्वर मंदिर, जो रेत की खुदाई कर निकाला गया था। सीढ़ियाँ उतरकर हम मंदिर में गए और भगवान पातालेश्वर के दर्शन किए। जैसलमेर और दुबई में हमने रेत के टीलों को देखा था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई वनस्पति नजर नहीं आ रही थी, परंतु ताज्जुब है कि यहाँ के रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर वनस्पतियाँ मौजूद थी और हरे भरे पेड़ भी यहाँ मौजूद थे, जो हमें आश्चर्यचकित कर रहे थे। उसके पश्चात हम लोग फिर रेत पर ट्रैकिंग करके श्री महालेश्वर महादेव स्वामी टेम्पल पहुँचे। कर्नाटक के तालकोडू में कावेरी नदी के तट पर स्थित कीर्ति नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1117वीं ईस्वी में बनवाया था। ये मंदिर पंच नारायण मंदिरों में से एक है, जो अलमेलम्मा के श्राप के कारण रेत के नीचे दब गया था और 1911 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ भगवान विष्णु की 9 फुट ऊंची शंख चक्र गदा धारण किए हुए खड़ी मूर्ति है, जो गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। इसके अलावा मंदिर में रामानुज, नवालवार और वेदांत देशिकर की मूर्तियाँ भी हैं, जो अर्धमंडप में योग नरसिम्हा की मूर्तियां हैं। मंदिर की बाहरी दीवारें ढह गई हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी रेत के नीचे है। हालांकि ASI ने मूर्तियों को संरक्षित किया है और कुछ संरचनाओं को अभी खोया जाना बाकी है, जो होयसल काल से पहले की हैं। यहाँ पर मंदिर के बाहर प्रांगण में भारी संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुन रहे थे। हमने भी थोड़ी देर सत्संग का आनंद लिया। इसके बाद हम सनसेट का नज़ारा देखने के लिए कावेरी डैम की तरफ चले गए। ये कावेरी रिवर, यहीं पे 1972 की फिल्म पाकीज़ा के गाने की शूटिंग हुई थी। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो गाने की शूटिंग इसी रिवर में हुई थी। हमेशा की तरह सनसेट का नज़ारा हमें वहाँ दिखाई नहीं दिया। सूरज डूब गया लेकिन हमें नज़ारा दिखाई नहीं दिया, परंतु वापस लौटते समय हमें अपने टेम्पो ट्रैवलर से ये नज़ारा दोबारा से फिर दिखाई दिया और हम देख के धन्य हो गए। तत्पश्चात हम लोग वापस बंगलुरु की ओर अपने टेम्पो ट्रैवलर, जो कि हमने एक ट्रैवल के द्वारा बुक करा था, उस प्रस्थान किया। हमारे साथ लगभग 11 लोगों की टीम थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में आए थे। बस में अंताक्षरी, नाच गाना, पूरा मनोरंजन हो रहा था। यात्रा बहुत ही रोमांचकारी रही। मनोज कुमार सिंघल। कैसा लगा ट्रिप? मजा आया? Already on. You need to pay.
Sorry?